ये बात मेरी एक फ्रेंड की है जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई, जिसे देखकर हमारी भी रूह कांप गई। मेरा नाम अहमद है और मेरे फ्रेंड का नाम आदिल था। मैं और आदिल बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए। हमारा घर पास होने की वजह से हमारे बीच बहुत प्यार था और स्कूल में भी हम एक ही क्लास में थे। लेकिन 10th के बाद आदिल ने वो स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया था। वो गांव छोड़कर अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो रहा था, पर उसका वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो जाते टाइम बहुत उदास था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया तो उसने बताया कि उसका दिल्ली वाला स्कूल भी अच्छा है और वहाँ उसके नए फ्रेंड्स भी बन गए हैं। वो भी उसी की तरह मस्ती करने वाले हैं। अब उसका धीरे धीरे वहाँ मन लगने लगा था। उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। वैसे भी हमारी बात हुई थी कि छुट्टियों में हम मिला करेंगे, या तो वो गांव आएगा या मैं उससे मिलने दिल्ली जाऊंगा। तो आदिल ने बोला कि इस बार तू मेरे पास दिल्ली आ जा, तो मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा और हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। आदिल की बातें सुनकर मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया। अब मैं स्कूल से छुट्टियां होने का इंतज़ार करने लगा। मैंने घर वालों को दिल्ली जाने के लिए पहले ही मना लिया था। जैसे ही मुझे स्कूल से जून की छुट्टियां हुई तो मैंने 2 दिन में ही सारा स्कूल का होमवर्क ख़त्म कर लिया, क्योंकि मुझे ये था कि वहाँ जाकर मैं आदिल के साथ बहुत सारी मस्ती करूँगा। वैसे भी हमें मिले हुए 2 महीने हो गए थे। अगले दिन मैं दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया और आदिल को फ़ोन करके बताया कि मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो आदिल ने बोला कि वो मुझे स्टेशन से लेने आएगा। जब मैं ट्रेन से उतरा तो देखा आदिल 3 लड़कों के साथ स्टेशन पे मेरी वेट कर रहा था। मैं उससे मिला। उसने एक एक कर मुझे अपने तीनों दोस्तों से मिलवाया, जिनका नाम सचिन, आकाश और सूरज था। वो भी हमारे ही उम्र के थे। स्टेशन से सीधे हम घर आ गए तो आदिल ने मेरा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और आंटी को बोल के सारी मेरी मनपसंद चीज़ें बनवाई। अंकल आंटी भी मुझे वहाँ देखकर बहुत खुश थे। अगले दिन आदिल ने मुझे बोला कि आज मैं तुझे अपना स्कूल दिखा के लाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि अभी तो स्कूल बंद होंगे क्योंकि समर हॉलीडेज़ चल रही थी। तो आदिल ने बताया कि गार्ड से उनकी अच्छी बनती है, तो वो और उसके फ्रेंड्स स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए शाम को उनसे चाबी ले लेते हैं और उसके बाद लॉक करके वापस उनको चाबी दे आते हैं। वो ये सब मुझे बता ही रहा था कि इतने में घर के बाहर सचिन, आकाश और सूरज भी आ गए। तो मैं और आदिल उनके साथ बाइक पर बैठकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल बहुत ही वीरान सी जगह पे था। मैंने आदिल से पूछा तो उसने बताया कि स्कूल के पीछे पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेज़ों की कब्रें मौजूद हैं। इतना बताकर आदिल मुझे स्कूल के अंदर ले गया और मुझे अपना स्कूल दिखाने लगा। स्कूल बहुत अच्छा था। स्कूल देखने के बाद हम लोग ग्राउंड में आ गए और क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलते खेलते हमें शाम हो गई थी। आदिल ने बताया कि पहले उन्हें कभी इतना टाइम नहीं हुआ, पर आज खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब रात के 7:30 हो गए। हम लोग जल्दी से वहाँ से निकले तो आदिल ने बोला कि तुम लोग निकलो, मैं गेट लॉक करके चाबी गार्ड को पकड़ा के आता हूँ। तो हमने वैसे ही किया और थोड़ा आगे जाके उसकी वेट करने लगे। पर आदिल को बहुत टाइम हो गया था और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। जब वो नहीं आया तो हमें अब टेंशन होने लगी थी, क्योंकि हमें वेट करते हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया था। इसलिए हम उसे देखने के लिए वापस स्कूल की तरफ जाने लगे तो आदिल स्कूल के आसपास कहीं भी नहीं था और ना वो हमें रास्ते में कहीं मिला था। अब रात के 8:30 हो गए थे। हम ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक कुत्ते भौंकने की आवाज़ आने लगी और आदिल हमें कब्रिस्तान की तरफ से भाग के आते हुए दिखाई दिया। हमने भाग के उसे संभाला। वो बहुत डरा हुआ था। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि जल्दी से यहाँ से निकलो, फिर बताता हूँ। हमने वैसे ही किया। बाइक स्टार्ट की और वहाँ से दूर जाकर बाइक रोक कर आदिल को पानी पिलाया
और उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वहाँ से ऐसे क्यों भागा और कब्रिस्तान में वो क्या करने गया था। तो उसने बोलना शुरू किया कि जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मुझे एक औरत दिखाई दी जिसने मैली कुचैली चादर पहनी हुई थी और वह कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वहाँ तो कोई भूलकर दिन में भी नहीं जाता और ये औरत रात में जा रही है। इसलिए मैं वही देखने के लिए उसके पीछे चलने लगा। इतने में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी थी। पहले तो मैंने सोचा कि रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। मैं उसके पीछे जाने लगा। उसका पीछा करते करते मैं कब्र तक पहुंच गया और अब वो औरत मेरे सामने थी, पर उसकी पीठ मेरी तरफ और फेस उसका आगे की तरफ था। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। तभी इंसानी हड्डियाँ चटकने जैसी आवाज़ आई और उस औरत ने बिना मुड़े अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। अब उसका खौफनाक चेहरा मेरी तरफ था और बाकी का जिस्म दूसरी तरफ। ये सब देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहाँ से भागा। भागते भागते कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। ये सारी बात बताकर अब वो डर से कांप गया था। उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने आदिल को थोड़ा हौसला दिया और उसे घर ले आई। रात को आदिल को बहुत तेज बुखार हो गया और उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ डॉक्टर्स भी चेंज किए, पर उस दिन के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। आंखें बंद करने पे उसे वही औरत दिखाई देती थी। वो कहता था कि उसे कमरे की छत से खून टपकते हुए नज़र आता है। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जब सब सो रहे थे तो आदिल अपने बेड से चीखते हुए उठा। सब उसके कमरे में आ गए। उसके कपड़े मैले हो रहे थे और हाथों पे नाखूनों के निशान थे। अंकल आंटी उसे देखने के लिए उसकी तरफ बढ़े। तभी इंसानी हड्डियां चटकने जैसी आवाज़ आई और आदिल ने उसी औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे की तरफ था। देखते ही देखते आदिल ने अपनी गर्दन गिरा दी और हमें छोड़कर हमेशा के लिए वो चला गया।